द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत ज्यादा है। ये तुम्हें इंस्पायर करता है, तुम्हें गाइड करता है और तुम्हें नाम, फैक्ट्स और सीन्स याद दिलाता है जो तुम्हारी मेमोरी के स्टोर हाउस में होते हैं। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारी हार्ट बीट को स्टार्ट करता है, तुम्हारे खून की सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है और तुम्हारे डाइजेशन, असिमिलेशन और एलिमिनेशन को रेगुलेट करता है। जब तुम रोटी का एक टुकड़ा खाते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे टिश्यू, मसल, बोन और ब्लड में तब्दील कर देता है। ये प्रोसेस इतना गहरा है कि दुनिया का सबसे समझदार इंसान भी इसे पूरी तरह नहीं समझ सकता। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे जिस्म के तमाम इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस और फंक्शंस को कंट्रोल करता है और हर प्रॉब्लम का जवाब जानता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है, कभी रेस्ट नहीं करता। ये हमेशा काम में लगा रहता है। तुम अपने सबकॉन्शियस की इस मिरेकल पावर को डिस्कवर कर सकते हो अगर तुम सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को क्लियरली बताओ कि तुम क्या चाहते हो कि कंप्लीट हो। तुम खुश हो जाओगे जब तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर की फोर्सेस एक्टिवेट हो जाती हैं और तुम्हें तुम्हारे डिजायर्ड रिजल्ट तक ले जाती हैं। यहां एक ऐसी पावर और विजडम का सोर्स है जो तुम्हें उस कुदरत से कनेक्ट करता है जो दुनिया को चलाती है, जो प्लैनेट्स को उनके रास्ते पर गाइड करती है और जो सूरज को रोशनी देने पर मजबूर करती है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे आइडियल्स, एस्पिरेशंस और इंसानियत के जज्बात का सोर्स है। इसी सबकॉन्शियस माइंड के जरिए शेक्सपियर ने वो सच्चाइयां देखीं जो उस वक्त के आम लोग नहीं समझ सके। बिल्कुल मुमकिन है कि उसके सबकॉन्शियस के रिस्पॉन्स ने ग्रीक स्कल्प्टर फिडियस को इंस्पायर किया हो कि वो मार्बल और ब्रॉन्ज में ब्यूटी, ऑर्डर, सिमेट्री और प्रोपोर्शन दिखाए। इसी ने इटालियन आर्टिस्ट रफेल को मेडोनास पेंट करने में मदद दी और लुडविग वान बेथोवन को सिम्फनीज कंपोज करने की ताकत दी। 1955 में मैंने योग फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी ऋषिकेश, इंडिया में लेक्चर दिया और वहां मेरी मुलाकात बॉम्बे से आए एक सर्जन से हुई। उसने मुझे डॉक्टर जेम्स एस्डेल के बारे में बताया, जो एक स्कॉटिश सर्जन थे जो बंगाल में काम करते थे उस वक्त जब ईथर या मॉडर्न एनेस्थीसिया मेथड्स डिस्कवर नहीं हुए थे। 1830 से 1840 के दरमियान डॉक्टर एस्डेल ने लगभग 400 बड़े ऑपरेशंस किए, जैसे कि एम्पुटेशंस, ट्यूमर्स और कैंसर को निकालना और आई, ईयर और थ्रोट के ऑपरेशंस। ये सब ऑपरेशंस सिर्फ मेंटल एनेस्थीसिया के जरिए किए गए। ऋषिकेश के उस इंडियन डॉक्टर ने मुझे बताया कि डॉक्टर एस्डेल के पेशेंट्स का ऑपरेशन के बाद डेथ रेट बहुत कम था, सिर्फ 2 या 3%। पेशेंट्स को कोई दर्द महसूस नहीं होता था और ऑपरेशंस के दौरान कोई डेथ नहीं होती थी। डॉक्टर एस्डेल अपने पेशेंट्स के सबकॉन्शियस माइंड को, जब वो हिप्नोटिक स्टेट में होते थे, ये सजेस्ट करता था कि कोई इन्फेक्शन या सेप्टिक कंडीशन डेवलप नहीं होगी। याद रखो कि ये सब उस वक्त हुआ जब लुई पैस्टर, जोसेफ लिस्टर और दूसरे साइंटिस्ट्स ने बैक्टीरिया और इन्फेक्शन के असल कॉजेस को एक्सप्लेन नहीं किया था। उस इंडियन सर्जन ने कहा कि कम डेथ रेट और इन्फेक्शन का ना के बराबर होना असल में डॉक्टर एस्डेल के सबकॉन्शियस सजेशंस की वजह से था। पेशेंट्स ने उन सजेशंस के मुताबिक रिस्पॉन्स दिया। ये सच में हैरत अंगेज है कि एक सर्जन ने 120 साल पहले ही सबकॉन्शियस माइंड की इतनी पावरफुल एबिलिटीज डिस्कवर कर ली। क्या ये सोचकर तुम्हें एक अजीब सी हैरानी और रिस्पेक्ट महसूस नहीं होती कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी जबरदस्त पावर्स हैं? इसकी एक्स्ट्रा सेंसरी एबिलिटीज पर गौर करो, जैसे क्लैरवॉयंस, डोर की चीज देखना, क्लेरऑडियंस, डोर की आवाज सुनना, टाइम और स्पेस से आजादी, दर्द और तकलीफ से निजात दिलाने की सलाहियत और हर प्रॉब्लम का जवाब देने की ताकत। ये सब और बहुत कुछ तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी पावर और इंटेलिजेंस है जो तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। ये सब एक्सपीरियंसेस तुम्हें मजबूर करते हैं कि तुम खुशी महसूस करो और अपने सबकॉन्शियस माइंड की मिरेकल वर्किंग पावर्स पर यकीन करो। जो भी थॉट्स, बिलीव्स, ओपिनियंस, थियरीज या डॉगमास तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर लिखते हो, इनग्रेव करते हो या इम्प्रेस करते हो, तुम उन्हें अपनी जिंदगी में रियल सर्कमस्टेंसेस, कंडीशंस और इवेंट्स के रूप में एक्सपीरियंस करते हो। जो तुम अंदर लिखते हो वहीं तुम बाहर एक्सपीरियंस करते हो।
तुम्हारी जिंदगी के दो पहलू होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव, एक विजिबल और एक इनविजिबल, एक थॉट और दूसरा उसका मैनिफेस्टेशन। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे थॉट्स रिसीव करता है, जो तुम्हारे कॉन्शियस रीजनिंग माइंड का ऑर्गन है। जब तुम्हारा कॉन्शियस या ऑब्जेक्टिव माइंड किसी थॉट को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो सोलर प्लेक्सस तक भेजा जाता है, जिसे माइंड का ब्रेन कहा जाता है, जहां वो फ्लैश बन जाता है और तुम्हारी जिंदगी में रियलिटी के रूप में मैनिफेस्ट होता है। जैसे पहले बताया गया है, तुम्हारा सबकॉन्शियस आर्ग्यू नहीं करता, ये सिर्फ उसी पर एक्ट करता है जो तुम उस पर लिखते हो। ये तुम्हारे कॉन्शियस माइंड के डिसीजन और कंक्लूजन्स को फाइनल मान लेता है। इसीलिए तुम हमेशा अपनी लाइफ की किताब लिख रहे हो, क्योंकि तुम्हारे थॉट्स ही तुम्हारी एक्सपीरियंसेस बन जाते हैं। अमेरिकन एसेइस्ट रल्फ वॉल्डो एमरसन ने कहा था, इंसान वही होता है जो वो पूरा दिन सोचता रहता है। विलियम जेम्स, जिसे अमेरिकन साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है, ने कहा था कि दुनिया को मूव करने की पावर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इनफाइनाइट इंटेलिजेंस और बेहर विजडम के साथ जुड़ा हुआ है। ये हिडन स्प्रिंग्स से फीड होता है और इसे लॉ ऑफ लाइफ कहा जाता है। जो भी तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर इंप्रेस करते हो, वो उसे पूरा करने के लिए आसमान जमीन एक कर देता है। इसलिए तुम्हें इस पर हमेशा सही आइडियाज और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स ही इंप्रेस करने चाहिए। दुनिया में इतना केओस और मिजरी इसलिए है क्योंकि लोग अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच के इंटरेक्शन को नहीं समझते। जब ये दोनों प्रिंसिपल्स एक साथ हार्मनी, पीस और सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं, तब तुम्हें हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस और जॉय मिलता है। जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस हार्मनी में काम करते हैं, तब कोई सिकनेस या डिस्कॉर्ड नहीं होता। हेरमीस के मकबरे को बहुत उम्मीद और हैरानी के साथ खोला गया था, क्योंकि लोगों को लगता था कि वहां जमाने का सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। वो सीक्रेट था, जैसे अंदर वैसे बाहर, जैसे ऊपर वैसे नीचे। दूसरे लफ्जों में, जो भी तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर इंप्रेस करते हो, वो स्पेस के स्क्रीन पर एक्सप्रेस होता है। यही सच्चाई मोजेस, आइजेहा, जीसस क्राइस्ट, गौतमा बुद्धा, जोरोआस्तर और लाओजी ने भी बताई है। जो तुम अंदर से सच मानते हो, वो तुम्हारी लाइफ में कंडीशंस, एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स के रूप में नजर आता है। मोशन और इमोशन को बैलेंस में रहना चाहिए। जैसे हेवन तुम्हारा माइंड, वैसे अर्थ तुम्हारा बॉडी और एनवायरनमेंट। ये लाइफ का बड़ा लॉ है। नेचर में हर जगह तुम्हें एक्शन और रिएक्शन का लॉ मिलेगा, रेस्ट और मोशन का बैलेंस मिलेगा। जब ये दोनों बैलेंस में होते हैं, तब हार्मनी और इक्विलिब्रियम होता है। तुम यहां इसलिए हो कि लाइफ प्रिंसिपल तुम्हारे थ्रू रिदम और हार्मनी के साथ फ्लो करे। इनटेक और आउट को बराबर होने चाहिए। इंप्रेशन और एक्सप्रेशन भी बराबर होने चाहिए। तुम्हारी सारी फ्रस्ट्रेशन आधुरी डिजायर्स की वजह से होती है। अगर तुम नेगेटिव, डिस्ट्रक्टिव और बुरी सोच रखते हो, तो ये थॉट्स डिस्ट्रक्टिव इमोशंस पैदा करते हैं, जिनको बाहर आना ही होता है। ये नेगेटिव इमोशंस अक्सर अल्सर्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, टेंशन और एंजाइटी के रूप में बाहर आते हैं। अभी तुम अपने बारे में क्या सोचते हो? तुम्हारा हर हिस्सा उसी आइडिया को एक्सप्रेस करता है। तुम्हारी हेल्थ, बॉडी, फाइनेंशियल कंडीशन, दोस्त और सोशल स्टेटस, सब तुम्हारी खुद के बारे में सोच का परफेक्ट रिफ्लेक्शन है। यही असली मतलब है उस चीज का जो तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर इंप्रेस करते हो और जो तुम्हारी जिंदगी के हर हिस्सा में एक्सप्रेस होती है। हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं अपनी नेगेटिव सोच के जरिए। कितनी बार तुमने खुद को हर्ट किया है, गुस्सा करके, डर करके, जलान से या बदला लेने की सोच से। ये सब जहर हैं जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। तुम पैदा ही नेगेटिव सोच के साथ नहीं हुए थे। अपने सबकॉन्शियस माइंड को लाइफ देने वाले थॉट्स दो और तुम अंदर के सब नेगेटिव पैटर्न्स को मिटा दोगे। जब तुम ये लगातार करते रहोगे, तो तुम्हारा पूरा पास्ट धीरे धीरे मिट जाएगा और फिर याद भी नहीं रहेगा। पर्सनल हीलिंग हमेशा सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग पावर का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ होता है। 40 साल पहले मैंने अपनी स्किन की एक खतरनाक बीमारी को सिर्फ दुआ के जरिए ठीक किया।
मेडिकल ट्रीटमेंट उस ग्रोथ को रोक नहीं पाया था और वो धीरे धीरे और खराब होती जा रही थी। एक क्लर्जीमैन जिसको साइकोलॉजी की गहरी समझ थी, उसने मुझे 129वीं साम का अंदर का मतलब समझाया, जिसमें लिखा है कि तेरी किताब में मेरे जिस्म के तमाम हिस्से लिखे गए थे जब वो अभी बने भी नहीं थे। उसने समझाया कि बुक का मतलब मेरा सबकॉन्शियस माइंड है, जिसने एक इनविजिबल सेल से मेरे जिस्म के तमाम ऑर्गन्स को बनाया और शेप दिया। उसने ये भी बताया कि जब मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरा जिस्म बना सकता है, तो वो उसे दोबारा ठीक भी कर सकता है और अपने अंदर के परफेक्ट पैटर्न के मुताबिक हील कर सकता है। उस क्लर्जीमैन ने मुझे अपनी वॉच दिखाई और कहा, इसका एक मेकर है और वॉच मेकर ने पहले इसकी सोच अपने माइंड में बनाई, तब जाकर ये रियल वॉच बनी। और अगर वॉच खराब हो जाए तो वॉच मेकर उसे ठीक भी कर सकता है। मेरे दोस्त ने मुझे याद दिलाया कि जो सबकॉन्शियस इंटेलिजेंस ने मेरा जिस्म बनाया है, वो भी एक वॉच मेकर की तरह है। वो परफेक्टली जानता है कि कैसे हील करना है, कैसे रिस्टोर करना है और कैसे मेरे जिस्म के हर फंक्शन को कंट्रोल करना है। लेकिन मुझे उसे हेल्थ का परफेक्ट आइडिया देना होगा। ये कॉज बनेगा और इसका रिजल्ट हीलिंग होगा। मैंने एक बहुत सिंपल तरीके से दुआ की। मेरा जिस्म और इसके तमाम ऑर्गन्स मेरे सबकॉन्शियस माइंड की इन्फिनिट इंटेलिजेंस ने बनाए हैं। ये मुझे हील करना जानता है। इसकी विजडम ने मेरे ऑर्गन्स, टिश्यूज, मसल्स और बोन्स को बनाया है। ये इन्फिनिट हीलिंग पावर मेरे अंदर अब हर एटम को ट्रांसफॉर्म कर रही है, मुझे अभी के अभी पूरा और परफेक्ट बना रही है। मैं शुक्रगुजार हूं इस हीलिंग के लिए जो अभी हो रही है। बहुत ही अजीब और कमाल है उस क्रिएटिव इंटेलिजेंस के काम जो मेरे अंदर है। मैंने ये दुआ जोर से लगभग 5 मिनट के लिए दिन में 2 या 3 बार रिपीट की। लगभग 3 महीने में मेरी स्किन बिल्कुल ठीक और परफेक्ट हो गई। जैसे तुम देख सकते हो, मैंने सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को होलनेस, ब्यूटी और परफेक्शन के पॉजिटिव पैटर्न्स दिए, जिसकी वजह से नेगेटिव थॉट्स और इमेजेस जो मेरे सबकॉन्शियस में थे वो खत्म हो गए और वही मेरी प्रॉब्लम की असली वजह थे। तुम्हारे जिस्म पर कुछ भी तब तक अपीयर नहीं होता जब तक उसका मेंटल इक्विवेलेंट पहले तुम्हारे माइंड में ना हो। और जब तुम अपनी सोच को लगातार पॉजिटिव एफर्मेशन से चेंज करते हो, तो तुम अपना जिस्म भी चेंज कर देते हो। यही हर हीलिंग का बेसिक प्रिंसिपल है। बहुत ही कमाल के हैं तेरे काम और मेरी रूह इसे अच्छी तरह जानती है। साम 169:14। चाहे तुम जाग रहे हो या गहरी नींद में अपने बिस्तर पर सो रहे हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड लगातार और बिना ठके तुम्हारे जिस्म के तमाम जरूरी फंक्शंस को कंट्रोल करता रहता है, बिना तुम्हारे कॉन्शियस माइंड की मदद के। मिसाल के तौर पर, जब तुम सो रहे होते हो तब भी तुम्हारा दिल रिदम के साथ धड़कता रहता है। तुम्हारे लंग्स कभी रेस्ट नहीं करते और सांस लेने और छोड़ने का प्रोसेस, जिसके जरिए तुम्हारा खून फ्रेश हवा एब्जॉर्ब करता है, बिल्कुल वैसे ही चलता रहता है जैसे जब तुम जागते हो। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारी डाइजेशन, ग्लैंड्स के सिक्रीशंस और तुम्हारे जिस्म के दूसरे तमाम अजीब और गहरे प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। तुम्हारे चेहरे के बाल भी उगते रहते हैं, चाहे तुम सो रहे हो या जाग रहे हो। साइंटिस्ट कहते हैं कि नींद के दौरान स्किन ज्यादा पसीना निकलती है मुकाबले में जब तुम जागते हो। तुम्हारी आंखें, कान और दूसरे सेंसेस भी नींद में एक्टिव रहते हैं। मिसाल के तौर पर, बहुत से बड़े साइंटिस्ट्स को मुश्किल प्रॉब्लम्स के जवाब नींद के दौरान मिले। उन्होंने सपने में सॉल्यूशंस देखे। अक्सर तुम्हारा कॉन्शियस माइंड टेंशन, वरी, फियर और डिप्रेशन के जरिए दिल, लंग्स और स्टमक इंटेस्टाइन्स के नॉर्मल फंक्शन में इंटरफियर करता है। ये नेगेटिव थॉट पैटर्न्स तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के हार्मोनियस काम को डिस्टर्ब कर देते हैं। जब तुम मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, सबसे बेहतर तरीका यह है कि तुम सब छोड़ दो, रिलैक्स करो और अपनी सोच के चक्रों को रोक दो। अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करो और उसे बोलो कि वो पीस, हार्मनी और डिवाइन ऑर्डर के साथ कंट्रोल ले ले। तुम देखोगे कि तुम्हारे जिस्म के तमाम फंक्शंस दोबारा नॉर्मल हो जाएंगे। हमेशा अपने सबकॉन्शियस से अथॉरिटी और स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ बात करो और वो तुम्हारे कमांड को फॉलो करेगा।
तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारी जिंदगी को बचाने और तुम्हें हर हाल में सेहत देने की कोशिश करता है। ये तुम्हें अपने बच्चों से मोहब्बत करने पर मजबूर करता है, जो कि जिंदगी को बचाने की एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। सोचो, अगर तुम गलती से खराब खाना खा लो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें उल्टी करवा देता है ताकि वो नुकसान न करे। अगर तुम गलती से पॉइजन ले लो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। अगर तुम पूरी तरह इसकी मिरेकल पावर पर भरोसा कर लो तो तुम पूरी तरह से सेहतमंद हो सकते हो। कैसे अपने सबकॉन्शियस को अपने लिए काम पर लगाएं? सबसे पहली बात यह समझ लो कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम कर रहा है। ये दिन रात एक्टिव रहता है, चाहे तुम उस पर कॉन्शियसली काम करो या ना करो। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारे जिस्म का बिल्डर है, लेकिन तुम इस साइलेंट प्रोसेस को कॉन्शियसली देख या सुन नहीं सकते। तुम्हारा काम तुम्हारे कॉन्शियस माइंड के साथ है, सबकॉन्शियस के साथ नहीं। बस अपने कॉन्शियस माइंड को हमेशा बेस्ट की एक्सपेक्टेशन में बिजी रखो और इंश्योर करो कि तुम्हारी हैबिचुअल सोच हमेशा अच्छी, सच्ची, इंसाफ वाली और पॉजिटिव हो। अभी से अपने कॉन्शियस माइंड का ख्याल रखना शुरू करो और दिल से मान लो कि तुम्हारा सबकॉन्शियस हमेशा तुम्हारी हैबिचुअल थिंकिंग के मुताबिक एक्सप्रेस और मैनिफेस्ट कर रहा है। याद रखो, जैसे पानी उस पाइप की शेप ले लेता है जिसमें वो बह रहा होता है, वैसे ही तुम्हारे अंदर का लाइफ प्रिंसिपल तुम्हारी सोच के मुताबिक फ्लो करता है। ये क्लेम करो कि तुम्हारे सबकॉन्शियस की हीलिंग पावर तुम्हारे अंदर हार्मनी, हेल्थ, पीस, जॉय और अबंडेंस के रूप में फ्लो कर रही है। इसे एक लिविंग इंटेलिजेंस समझो, एक प्यारा सा साथी जो तुम्हारे साथ है। मजबूत यकीन रखो कि ये तुम्हारे अंदर लगातार फ्लो कर रहा है, तुम्हें जिंदा, इंस्पायर और सक्सेसफुल बना रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा, तुम्हें वही मिलता है जैसा तुम बिलीव करते हो। फ्रांस की मदाम बीरे का एक मशहूर और प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड केस है, जो लूर्ड्स, फ्रांस के मेडिकल डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स में मौजूद है। वो अंधी थी, उसके ऑप्टिक नर्व्स बिल्कुल खराब हो चुके थे और काम नहीं कर रहे थे। वो लूर्ड्स गई और वहां उसने जो एक्सपीरियंस किया उसे उसने मिरेकुलस हीलिंग कहा। रूथ क्रैंस्टन, एक प्रोटेस्टेंट यंग लेडी जिसने लूर्ड्स में होने वाली हीलिंग्स पर रिसर्च की और मैकल्स मैगजीन नवंबर 1955 में लिखा, वो मैडम बीरे के बारे में लिखती हैं, लॉर्ड्स में उसकी नजर वापस आ गई, इतनी हैरत अंगेज तरीके से कि उसके ऑप्टिक नर्व्स अभी भी लाइफलेस और यूजलेस थे, जैसा कि कई डॉक्टर्स ने बार बार टेस्ट करके कंफर्म किया। 1 महीने बाद जब दोबारा टेस्ट हुआ तो पता चला कि उसका देखने का मैकेनिज्म बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, लेकिन शुरू में मेडिकल टेस्ट के मुताबिक वो डेड आइज के साथ देख रही थी। मैं खुद भी लूर्ड्स कई बार गया हूं जहां मैंने भी कुछ हीलिंग्स देखी हैं, और जैसे कि अगले चैप्टर में एक्सप्लेन किया जाएगा, दुनिया भर में कई श्राइन्स पर हीलिंग्स होती हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो या नॉन क्रिश्चियन। जो पानी श्राइन का है, उसने मदाम बीरे को हील नहीं किया, बल्कि उसका अपना सबकॉन्शियस माइंड था जो उसके बिलीफ के मुताबिक रिस्पॉन्ड कर रहा था। उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो हीलिंग प्रिंसिपल था, वो उसकी सोच के नेचर के मुताबिक काम कर रहा था। बिलीफ असल में सबकॉन्शियस माइंड में एक थॉट होता है। इसका मतलब है किसी चीज को सच मानना। जो थॉट तुम एक्सेप्ट कर लेते हो, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को रियलिटी में बदल देता है। बिल्कुल मुमकिन है कि मदाम बीरे श्राइन पर स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन और गहरी फेथ के साथ गई थी। उससे दिल से यकीन था कि वो ठीक हो जाएगी। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उस बिलीफ के मुताबिक रिस्पॉन्ड किया और हीलिंग की फोर्सेस को रिलीज कर दिया। जो सबकॉन्शियस माइंड आंख को बना सकता है, वो एक डेड नर्व को दोबारा जिंदा भी कर सकता है। जो क्रिएटिव प्रिंसिपल किसी चीज को बनाता है, वो उसे दोबारा बना भी सकता है। तुम्हारे बिलीफ के मुताबिक ही तुम्हारे साथ होता है। कैसे परफेक्ट हेल्थ का आइडिया अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाएं? एक प्रोटेस्टेंट मिनिस्टर जिसे मैं जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में जानता था, उसने मुझे बताया कि उसने कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को परफेक्ट हेल्थ का आइडिया दिया। उसे लंग कैंसर था। उसकी टेक्निक, जो उसने मुझे अपनी हैंडराइटिंग में दी, बिल्कुल इस तरह थी। दिन में कई बार मैं इंश्योर करता था कि मैं मेंटली और फिजिकली पूरी तरह रिलैक्स्ड हूं। मैं अपने जिस्म को इस तरह रिलैक्स करता था। मेरे पैर रिलैक्स्ड हैं, मेरे एंकल्स रिलैक्स्ड हैं, मेरी टांगें रिलैक्स्ड हैं, मेरे पेट के मसल्स रिलैक्स्ड हैं, मेरा दिल और लंग्स रिलैक्स्ड हैं, मेरा सर रिलैक्स्ड है, मेरा पूरा जिस्म बिल्कुल रिलैक्स्ड है।
लगभग 5 मिनट बाद मैं एक हल्की नींद ड्रॉजी स्टेट में चला जाता था और फिर मैं ये सच्चाई अफर्मेशन रिपीट करता था। खुदा की परफेक्शन अब मेरे थ्रू एक्सप्रेस हो रही है। परफेक्ट हेल्थ का आइडिया अब मेरे सबकॉन्शियस माइंड को फिल कर रहा है। खुदा के नज़दीक मेरी इमेज एक परफेक्ट इमेज है और मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे जिस्म को उस परफेक्ट इमेज के मुताबिक दोबारा बना रहा है। इस मिनिस्टर को एक बहुत ही रिमार्केबल हीलिंग मिली। ये एक सिंपल और आसान तरीका है अपने सबकॉन्शियस माइंड को परफेक्ट हेल्थ का आइडिया देने का। एक और जबरदस्त तरीका है हेल्थ का आइडिया देने का, डिसिप्लिन्ड या साइंटिफिक इमेजिनेशन के जरिए। मैंने एक आदमी को जो फंक्शनल पैरालिसिस से सफर कर रहा था, कहा कि वो अपने आप को क्लियरली इमेजिन करे कि वो अपने ऑफिस में चल रहा है, डेस्क को टच कर रहा है, फोन उठा रहा है और वो सब काम कर रहा है जो वो नॉर्मली करता अगर वो ठीक होता। मैंने उसे समझाया कि ये मेंटल पिक्चर ऑफ परफेक्ट हेल्थ उसके सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा। उसने इस रोल को फील किया और अपने आप को वाकई ऑफिस में महसूस किया। उसे पता था कि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर चीज दे रहा है जिस पर वो काम कर सके। उसका सबकॉन्शियस माइंड एक फिल्म की तरह था जिसमें ये पिक्चर इंप्रेस हो रही थी। कुछ हफ्तों तक लगातार इस मेंटल पिक्चर को रिपीट करने के बाद एक दिन फोन बजी पहले से प्लान के मुताबिक, और वो लगातार बजती रही जब उसकी वाइफ और नर्स घर पर नहीं थे। फोन उससे लगभग 12 फीट दूर था, लेकिन फिर भी वो उठकर फोन रिसीव करने में कामयाब हो गया। उस वक्त वो हील हो गया। उसके सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग पावर ने उसकी मेंटल इमेजरी के मुताबिक रिस्पॉन्स दिया और हीलिंग हो गई। इस आदमी के पास एक मेंटल ब्लॉक था जो ब्रेन से लेग्स तक सिग्नल्स को रोक रहा था, इसलिए वो कहता था कि वो चल नहीं सकता। जब उसने अपनी अटेंशन अपने अंदर की हीलिंग पावर पर शिफ्ट की तो वो पावर उसके थ्रू फ्लो हुई और उसकी फोकस्ड अटेंशन ने उसे चलने के काबिल बना दिया। जो कुछ तुम दुआ में मांगो, अगर तुम यकीन रखते हो तो तुम्हें मिल जाएगा। मैथ्यू 21:22। आइडियाज वर्थ रिमेंबरिंग। 1, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे जिस्म के तमाम इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है और हर प्रॉब्लम का जवाब जानता है। 2, सोने से पहले अपनी कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट अपने सबकॉन्शियस माइंड को दो और खुद उसकी मिरेकल पावर को एक्सपीरियंस करो। 3, जो भी तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर इंप्रेस करते हो वो स्पेस के स्क्रीन पर कंडीशंस, एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स के रूप में एक्सप्रेस होता है। इसलिए तुम्हें अपने कॉन्शियस माइंड में आने वाले हर थॉट और आइडिया पर नजर रखनी चाहिए। 4, एक्शन और रिएक्शन का लॉ यूनिवर्सल है। तुम्हारी सोच एक्शन है और रिएक्शन तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, इसलिए अपनी सोच पर कंट्रोल रखो। 5, हर फ्रस्ट्रेशन आधुरी डिजायर्स की वजह से होती है। अगर तुम रुकावटों, डिलेज और मुश्किलों पर फोकस करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा और तुम खुद अपनी प्रोग्रेस रोक रहे हो। 6, लाइफ प्रिंसिपल तुम्हारे थ्रू स्मूथली और हार्मनी के साथ फ्लो करेगा अगर तुम कॉन्शियसली ये अफर्म करो, मैं मानता हूं कि जो सबकॉन्शियस पावर ने मुझे ये डिजायर दिया है वो अब इसे मेरे थ्रू पूरा कर रही है। ये एफर्मेशन तुम्हारे अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म कर देता है। 7, तुम वरी, एंजाइटी और फियर के जरिए अपने हार्ट, लंग्स और दूसरे ऑर्गन्स के नॉर्मल रिदम को डिस्टर्ब कर सकते हो। अपने सबकॉन्शियस को हार्मनी, हेल्थ और पीस के थॉट्स दो और तुम्हारे जिस्म के तमाम फंक्शंस दोबारा नॉर्मल हो जाएंगे। 8, अपने कॉन्शियस माइंड को हमेशा बेस्ट की एक्सपेक्टेशन में बिजी रखो और तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारी हैबिचुअल थिंकिंग को फेथफुली रियलिटी में बदल देगा। 9, अपने प्रॉब्लम का हैप्पी एंडिंग या सॉल्यूशन इमेजिन करो, उस सक्सेस की फीलिंग महसूस करो। जो तुम इमेजिन करते हो और फील करते हो वो तुम्हारा सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करके उसे रियलिटी बना देता है।